बेचारे हुंडई वाले हाथ जोड़ के खड़े हैं कि आप मारुति की गाड़ी चलाना बंद थोड़ी सी देर में, क्योंकि हमारा जो पिकअप है वो है करीब 6-6:30 बजे का पिकअप है। मतलब देहरादून से लेके और गुड़गांव तक इन्होंने एसी नहीं चलवाई बिल्कुल। अगर देखा रूम के पास पहुंच गया, आप मेरे पीछे देख सकते हो जो अपनी सोसाइटी दिख रही है, ठीक है। और गाड़ी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। जैसे आपने देखा था कि पिछले ब्लॉग में हम मेरठ से खाली आ रहे थे, मैंने आपको बोला भी था कि मेरा 6 बजे का दिल्ली एयरपोर्ट से पिकअप है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं ये पिकअप हमारा 6 बजे का है और अभी जो टाइम हो रहा है 5:43 का टाइम हो रहा है। डेट है आज 17 अप्रैल, ठीक है। 17 अप्रैल हो गई है और 5:45 बज गए हैं, मतलब लगभग 6 बजने वाले हैं। 15 मिनट कम है, 6 बजे का हमारा पिकअप है। अभी राइडर का कोई कॉल नहीं आया। जिन्होंने ड्यूटी दी थी ना, उन्होंने बोला था कि आपके पास एक कॉल आ जाएगा राइडर का या फिर किसी वेंडर का। तो अभी हमारे पास किसी का कॉल नहीं आया। अभी हम उनको ट्राई करेंगे। फिलहाल अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं। जैसे आपको पता ही होगा, ज़्यादातर अगर हमारा एयरपोर्ट से पिकअप रहता है ना, तो जो हमारा गुड़गांव वाला फ्लाईओवर स्टार्ट होता है, मतलब एयरपोर्ट और गुड़गांव वाला आर.के. पुरम पीछे से हम जब क्रॉस करके आते हैं तब, तो उसके बीच में ही मैं खड़ा हुआ हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर रुका था, आंखों में दवाई डालने की वजह से इसमें ना थोड़ी सी मतलब अजीब सा ही हो रहा था, तो थकान सी थी। तो अभी बस दवा ववा डाल के 5 मिनट का अपना गैप ले लिया है। ज़्यादा गैप की ज़रूरत नहीं है, इतना एनर्जी रहती है अपनी, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब काम करते रहो ना तो शरीर उसी हिसाब से ढल जाता है, आदत पड़ी होती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी हम करेंगे थोड़ी सी देर में पिकअप। और आज की जो हमारी बुकिंग है वो बुकिंग हमारी किसी एप्लीकेशन के थ्रू नहीं है, एक फ्रेंड के थ्रू ही है, मतलब एक कह सकते हैं दोस्त के थ्रू या किसी वेंडर के थ्रू, लेकिन किसी एप्लीकेशन की या कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप की बुकिंग नहीं है, ठीक। ये बुकिंग जो हमारे ड्रॉप रहने वाला है वो रहने वाला है डोईवाला, देहरादून और हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में, ठीक। वहाँ से हम अपना कहीं से भी पिकअप कर सकते हैं। देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, आपका हरिद्वार, रुड़की, कहीं से भी पिकअप कर लेंगे, क्योंकि आपको पता ही है अपना रहता है ज़्यादातर वन वे का काम। तो वन वे की बुकिंग है। अब अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से पिकअप करके निकलेंगे, ठीक है। फिर आपको रास्ते का अपडेट देते हैं, सारा कुछ कैसा रहने वाला है अभी आगे का सफ़र हमारा। फिलहाल जो हमारा दिन गया काफ़ी बढ़िया गया। आपने नहीं देखा तो पिछले ब्लॉग में जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, कि जो हमने 2 बुकिंग करी है वो कितने की थी, कहाँ से मिली, क्या, सारा कुछ आपको पिछले ब्लॉग में बता रखा है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अभी आज का जो हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अपना आर.के. पुरम न्यू दिल्ली से। तो चलिए अभी करते हैं थोड़ी सी देर में पिकअप। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे टैक्सी, टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आगे आने वाले टाइम में आपको टूर पैकेज और फ्री राइड भी मिलेंगी, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा अपना प्यार सपोर्ट बना के रखें, बस थोड़ा सा सब्र और करें। अगर आप लोग थोड़ा सा सही से प्यार मोहब्बत बनाएंगे, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, तो आपका भाई आपको फ्री राइड कराएगा और फ्री टूर भी कराएगा। जैसे कि आपका हो गया केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, 4 धाम, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, मनाली, नैनीताल, और आपका राजस्थान टूर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, ठीक है, खाटू श्याम, सालासर, जहाँ भी आप घूमना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारा नंबर लगाइए 9667838364 9667838364। आप हमारा नंबर लगाइए, नंबर यहाँ मेंशन हो रहा होगा, ठीक है। कांटेक्ट करिए हमें, हम आपको घुमाएंगे, जितना पॉसिबल हो सकता है बढ़िया से बढ़िया सर्विस देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी थोड़ी सी देर में करते हैं पिकअप और बताते हैं आपको आगे का अपडेट। तो गाइस टाइम हो चुका 6:44 हो गए हैं, 42, और अभी जस्ट हम निकले हैं। उस टाइम जैसे मैंने आपको बोला था ना, मैं वहीं पे खड़ा हुआ था, क्योंकि राइडर से बात नहीं हो पा रही थी। राइडर का नंबर जो है ना स्विच ऑफ जा रहा था, इसकी वजह से उस टाइम हम नहीं निकले, ठीक है। अभी राइडर का कॉल आ गया है और उन्होंने लगेज वगैरह कलेक्ट कर लिया, तो इसकी वजह से अब हम निकल आए हैं। और वैसे तो 6 बजे का पिकअप टाइमिंग था, अभी आप देख सकते हो लगभग 7 बजने वाले हैं और 7 बजे हमारा पिकअप होगा। तो यही रहता है एयरपोर्ट की बुकिंग में जो है ना। वैसे कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
बस ये है कि हमें जो टाइम दिया गया है हम अपने टाइम पे पहुंच जाए ना, बस वो सुकून रहता है। चलिए करते फटाफट से पिकअप और फिर रास्ते के अपडेट सारे कुछ आपको बताएंगे। ये बुकिंग हमें कितने की मिली वो भी बताएंगे, ये तो हम बता ही चुके हैं कि बुकिंग कहाँ से मिली है, ठीक है। तो बताएंगे अभी थोड़ी सी देर में, पहले पिकअप कर लें, यहाँ से निकल लें फटाफट से। मौसम जो है ना अभी देखो कितना सुहाना मौसम हो रहा है, बेहतरीन वाला व्यू आ रहा है, देख रहे हो। अभी पता नहीं रात में बारिश भी हो जाए तो कह नहीं सकते, तो देखते हैं। अभी अगर लगेज ज़्यादा हुआ तो दिक्कत हो जाती है बारिश में, वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तो ये भी नहीं पता कि सवारी हैं कितनी। तो अभी हम टनल के अंदर एंटर कर रहे हैं और टनल का व्यू देखना क्या ज़बरदस्त व्यू आता है शाम इस टाइम, मतलब शाम के टाइम तो आता ही है। इस टाइम देखो जब लाइट जल जाती है ना, ये अगर कलर और थोड़े से खिल के आ रहे होते तो कितनी बढ़िया लगती टनल है। और अभी यहाँ से ना थोड़ा सा आगे एक यहाँ पे इन्होंने एयरपोर्ट वालों ने अपना प्राइवेट एक फुब्बारा बना रखा है, अभी दिखाते हैं। लोग पहाड़ों पे देखने जाते हैं, इन्होंने यहीं पे बना दिया। ये देखना, ये मेरे लेफ्ट साइड में आ रहा है ना, ये देखो कैसा लग रहा है, मस्त है ना। एक इस साइड भी है, दोनों साइड बनाई है। वैसे तो थोड़ा सा टाइम हो गया, लेकिन ये इनका भी पता नहीं रहता, कभी इसमें पानी चलता है कभी नहीं चलता है। अभी तो बढ़िया लग रहा था। अभी मौसम देख रहे हो, ये मेरे लेफ्ट साइड में जो भी आपको होटल दिख रहे होंगे इसको बोलते हैं एरो सिटी। यहाँ पे ज़्यादातर सारे 5 स्टार 7 स्टार होटल हैं, देख रहे हो आप, एक से एक बेहतरीन वाले होटल, जिनका किराया मेरे ख्याल से एक दिन का होगा कम से कम 10 हज़ार के आसपास, 10,000 12,000 15,000। तो चलो अभी कर लेते हैं पिकअप टर्मिनल 2 से। अभी तो यहाँ पे ओ माय गॉड ट्रैफिक मिल गया थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, ये बैरिकेडिंग लगी हुई है ना इसकी वजह से यहाँ पे, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ पे चेकिंग स्टार्ट हो जाती है। और होटल देख रहे हो अपना, इंडिया किसी विदेश से कम लग रहा है क्या? इस टाइम व्यू देखो क्या ज़बरदस्त हो रहा है। JW मैरियट 5 स्टार सारे होटल, 5 स्टार 7 स्टार। और एरो सिटी के अंदर पता गाड़ी अगर खड़ी करते हैं ना तो इसकी भी पैसे देने पड़ते हैं। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट। बेचारे हुंडई वाले हाथ जोड़ के खड़े हैं कि आप मारुति की गाड़ी चलाना बंद करो, हमारी गाड़ी देखो। बेचारे खड़े खड़े हाथ भी उनके लोहे के हो गए, देख रहे हो ना। और हाथ कितने बड़े बड़े हैं, ये किस आदमी के हाथ होंगे कमेंट करके बताइए। अभी देखो दोबारा से दिखाता हूँ, काफ़ी मस्त लगते हैं। हुंडई के मालिक के हाथ हैं, ये काट के यहाँ पे लगा दिए गए हैं। बेचारा बिना हाथों के कैसे रह रहा होगा। ये देखो नमस्ते कर रहा है ना, सभी आते जाते लोगों को इन्हें ये सज़ा मिली हुई है। ये देखो फाइनली पहुंच चुके हैं टर्मिनल 2 पे। ये देखो फ्लाइट खड़ी हमारा इंतज़ार कर रही है, बस सवारी हमारा इंतज़ार कर रही है जलवे। ड्राइवरों के सब इंतज़ार करते हैं। ये देखो इतनी सवारियां इंतज़ार कर रही हैं कि टैक्सी आए और हम बैठ के जाएं। तो अभी हम आपको बताते हैं टर्मिनल 3 पे तो आपको पता ही है जैसे फास्टैग से पार्किंग कटती है, और टर्मिनल 2 पे आपको पता है कैसे कटती है, अभी दिखाते हैं। देखो उस दिन हम इधर से गए थे ना पिकअप करने, लेफ़्ट से, ये बीच वाला चला गया अगर आप किसी सवारी को लाते हो तो ऊपर छोड़ने के लिए, ठीक है। अभी हम इस लाइन में जाएंगे, और ये राइट वाली लाइन जो है ना ये है ओला उबर की गाड़ियाँ। ये देखो ओला उबर की सारी गाड़ियाँ खड़ी है ना, और देखो कितनी खड़ी हैं। ये है टर्मिनल 2, ठीक। अभी ये यहाँ पे बोर्ड लगा है ना, प्राइवेट व्यवसायिक वाहन मतलब कॉमर्शियल व्हीकल, और सामने आ रहा होगा देखो बॉक्स जैसे जो बने हैं ना ये। तो यहाँ से हमें पर्ची कटवानी पड़ेगी, 200 रुपये की स्लिप कटेगी, कटवा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। इस टाइप का है कुछ। तो ये पर्ची हमने कटवा ली है। इस पर्ची का जो टाइमिंग होता है वो होता है सिर्फ 8 मिनट के लिए वैलिड। तो चलिए अभी कर लेते हैं फटाफट से अपने राइडर को पिकअप। यहीं कहीं खड़े होंगे,
ढूंढ के करते हैं फटाफट से पिकअप। मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में नेक्स्ट स्टॉपेज पे पहुंचने के बाद। ये देखो भीड़ कितनी है। आज टाइम हो चुका है 10:15 और अभी हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर पंजाबी ढाबा पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरा खाली खाली सा पड़ा हुआ है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सिंगल गाड़ी है। अपना खाना पीना हो गया है। अभी थोड़ी सी देर में यहाँ से निकलेंगे। जैसे ही राइडर आ जाएंगे ना, बस चाय फिनिश कर लेते हैं फिर। ये देखो अभी पता नहीं क्या चल रहा है कि काम जो है ना 2 दिन सही निकलता है, 2 दिन डाउन हो जाता है, 2 दिन सही निकलता है, 2 दिन डाउन हो जाता है। और जब सही निकलता है तो यहाँ पे गाड़ियाँ दिखती हैं, जब डाउन हो जाता है तो गाड़ियाँ नहीं दिखती हैं, ऐसा ही है। तो चलिए अभी जैसे ही राइडर आ जाते हैं थोड़ी सी देर में यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पता सबसे ज़्यादा मेरा रुकने का रीज़न सिर्फ ये रहता है कि एक सब्ज़ी है सेव भाजी, वो और किसी ढाबे पे मिलती नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी पे मिलती है। और वो सब्ज़ी एक ऐसी है कि मतलब उसमें क्या है कि हमेशा ताज़ी मिलती है। कोई मतलब बासी तो उसे कोई ढाबा वाला दे ही नहीं सकता, तो वो हाल की हाल बनाई जाती है। तो सिर्फ वो मुझे इतनी टेस्टी लगती है, इसकी वजह से यहाँ रुकना होता है। तो चलिए अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉपेज पे पहुंचने के बाद, जैसे ही दूसरा जहां भी हम रुकेंगे। टाइम हो चुका है 11:52, रात के 12 बजने वाले हैं और अभी हम पहुंच गए हैं डोईवाला। ये रास्ता आ रहा है डोईवाला हाईवे से और अभी जस्ट पीछे राइडर को ड्रॉप करके हम आ गए हैं, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे आगे। जैसे जो अभी मैंने रास्ता दिखाया ना, वो हाईवे से नीचे उतर के अपना ये पुराना वाला रास्ता आ जाता है। अभी इस पे हम जो सीधे जा रहे हैं, इधर से आगे सीधा लच्छी वाला होते हुए अपना हाईवे पे चढ़ जाएंगे। तो लच्छी वाला टोल क्रॉस करते हुए सीधा निकल जाएंगे। जाने को तो वैसे हम पीछे से भी जा सकते थे, जो दूधली गांव होते हुए, लेकिन अभी क्या है देखो रात के 12 बजे का टाइम हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो सेफ़ नहीं लगा मुझे। और देहरादून जाने का मेरा रीज़न ये है, वैसे तो हो सकता है अभी मैं यहीं लगा लेता गाड़ी, लेकिन देहरादून से हमें फाइनली बुकिंग जो है दूसरी मिल गई है। अभी वो बुकिंग कहाँ की मिली है, कितने की मिली है और किसने दी है, वो सारा कुछ आपको बताएंगे बाद में। फ़िलहाल अभी यहाँ से फटाफट से चलते हैं देहरादून, वहीं अपनी प्लॉट पर लगाते हैं गाड़ी चल के, क्योंकि सुबह 6 बजे का हमारा पिकअप है, तो 2-4 घंटे सो भी लेंगे ना। क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा आज तो पूरा दिन हो गया। सुबह में निकला था, जल्दी ही निकला था, 3 साढ़े 3 बजे करीब निकला था ना, तो अभी नींद भी पूरी नहीं हुई है। तो पहले चलते हैं देहरादून फटाफट और सो लेते हैं 2-4 घंटे, फिर मिलते हैं आपको। अभी तो यहाँ से निकल के फिर मिलते हैं देहरादून पहुँच के प्लॉट पे। तो गैस टाइम हो चुका है 12:25 रात के और हम प्लॉट पे पहुँच गए हैं। फाइनली अपना बिस्तर लग गया है, आप देख सकते हो। बस सोने की तैयारी हो रही है, 2-4 घंटे की बात और है, तो सो लेते हैं। अभी रोड देख रहे हो ना, पूरा सुनसान हो रखा है, कोई भी गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं ही अकेला जग रहा हूँ और जगह हो चुकी है फुल। ये देखो सारी गाड़ियाँ लगी हैं ना, तो बस अपना निकाल लेते हैं कंबल और बस सोते हैं। मिलते हैं आपको सुबह के टाइम। भी कंबल इसके ऊपर बिछा लेंगे ना, तो थोड़ा सोने में आराम रहेगा। अरे डिग्गी पूरी कैसी भरी, उल्टा सीधा सारा भरा पड़ा है। बस ऐसे ही ज़िंदगी काटनी होती है हम लोगों को, और कुछ नहीं। मोबाइल गिर गया। तो चलो अभी सो लेते हैं, मिलते हैं आपको सुबह। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा देहरादून में दूसरा दिन। जैसे रात को आपने देखा था कि रात को हम आ गए थे देहरादून में, यहीं प्लॉट पे देख रहे हो आप गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। 1-2 गाड़ियाँ मेरे ख्याल से अभी यहाँ से निकल गई हैं, ठीक है। और अभी अपनी गाड़ी भी रेडी हो गई है, हम भी यहाँ से निकलते हैं थोड़ी सी देर में, क्योंकि हमारा जो पिकअप है वो है करीब 6-साढ़े 6 बजे का पिकअप है। तो अभी चलते हैं, पहले तो अपना CNG रिफ़िल कराते हैं। CNG थोड़ी सी टॉपअप करानी है, ज़्यादा तो नहीं करानी, क्योंकि अभी हाफ टैंक है हमारे में। तो अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट से और फिर करते हैं पिकअप। फिर आपको बताते हैं थोड़ी सी देर में कि अभी ये जो पिकअप है हमारा वो ड्रॉप कहाँ रहेगा, क्या है। अभी थोड़ी सी देर में आपको बताएंगे, फ़िलहाल यहाँ से निकल लेते हैं। सो गाइस टाइम हो चुका है 6:12 और हम फाइनली अपने पिकअप लोकेशन पे पहुंच गए। राइडर से हमारी बात हो गई है,
तो अभी 10-15 मिनट में यहाँ से निकलेंगे। फ़िलहाल वो अपना रेडी हो रहे हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी है कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में जैसे ही लगेज आ जाएगा फिर अपना बांध के और निकलते हैं। तो मैं बता दूं आज की जो हमारी बुकिंग रहने वाली है, ये बुकिंग है 2 जगह ड्रॉप होंगे। एक रहेगा दिल्ली में और एक रहेगा गुड़गांव में। अब दिल्ली में कहाँ रहेगा अभी नहीं पता है, गुड़गांव में कहाँ रहेगा वो भी नहीं पता है। ये हम आपको बताएंगे आगे जब हम ड्रॉप करेंगे, हाल के हाल तुरंत बताएंगे। ठीक है, ये बुकिंग जो हमें मिली है, ये बुकिंग आज की है भी हमारी एक वेंडर के थ्रू मिली है, हमारे दोस्त के थ्रू मिली है। ठीक है, किसी एप्लीकेशन की और किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप की नहीं है। तो चलिए अभी थोड़ी सी देर में करते हैं पिकअप और फिर यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल अपना ऊपर वाले की दया से, आप लोगों के प्यार से, सपोर्ट से काम थोड़ा बहुत निकल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए अभी करके पिकअप निकलते हैं, फिर रास्ते का अपडेट आपको सारा कुछ देंगे कि कहाँ हम रुकने वाले हैं, कहाँ कैसे क्या सारा कुछ बताएंगे और बुकिंग अमाउंट क्या रहने वाला है वो भी बताएंगे थोड़ी सी देर में। इस टाइप की कुछ लोकेशन है, सुबह सुबह मॉर्निंग व्यू आप देख सकते हो, पूरा रोड खाली है। ठीक है, आप ये देखो साइड में और ये सामने। तो चलिए अभी थोड़ी सी देर में पिकअप करके निकलते हैं। गाड़ी अपनी चकाचक हो गई है, साफ कर ली है, कपड़ा मार लिया, बस और कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो गाइस टाइम हो चुका है 12:43, 43 मिनट हो गए हैं, मतलब लगभग 1 बजने वाला है। हम पहुंच गए फाइनली गुड़गांव। ड्रॉप हमारा हो चुका है। टाइप का कुछ एरिया है और मतलब खाली खाली एरिया है। बाहर तो आप गर्मी देख ही रहे हो, धूप से पता चल ही रहा होगा। अभी जो बाहर का टेम्परेचर हो रहा है ना, वो हो रहा है, एक सेकेंड, बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 35 डिग्री। ये आप देख सकते हो, देखो दिख रहा है ना, 35 डिग्री हो रहा है। तो बाहर खड़े होने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, इसीलिए मैं गाड़ी में बैठा हूँ। एक तो वैसे भी अभी जिन राइडर को मैं लेके आया था ना, इन्होंने पूरे रास्ते गर्मी में मार दिया। मतलब देहरादून से लेके और गुड़गांव तक इन्होंने एसी नहीं चलवाई बिल्कुल। अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे ओला उबर में जो ड्राइवरों को कस्टमर की जरूरत है ना, इसी टाइप के कस्टमर की जरूरत है। क्योंकि ओला उबर में देखा ही होगा आपने, आज के टाइम पे बड़ी मारामारी चल रही है, ड्राइवर एसी नहीं चला रहे हैं और कस्टमर एसी के लिए लड़ रहे। अब हमारे कस्टमर एसी चलवा ही नहीं रहे और हम चाह रहे हैं कि एसी चले, क्योंकि गर्मी आप देखो ना 35 डिग्री बहुत होता है भाई। पता नहीं अब उनको क्या एलर्जी है, क्या दिक्कत है, बोल रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो आप मत चलाओ। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं, जैसी आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा, हम वैसे चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी फाइनली ड्रॉप कर दिया है। ये बुकिंग जो हमें मिली थी अपने एक वेंडर के थ्रू मिली थी, अपने फ्रेंड के थ्रू। ठीक है, जानने वाले ही हैं भाई, तो उनके थ्रू मिली थी। और बुकिंग का जो अमाउंट था वो था 4,000 रुपये ऑल इंक्लूडिंग, जिसमें टोल टैक्स, स्टेट टैक्स सारा कुछ इंक्लूडिंग था। और जिसमें एक जगह हम रुके थे, मतलब दिल्ली में जो जसोला पड़ता ना, वहाँ पे एक अपोलो हॉस्पिटल है। एक ड्रॉप वहाँ पे था, एक ड्रॉप यहाँ पे है फाइनली। ठीक, तो अभी यहाँ से हम निकलते हैं। रास्ते में हम कहीं भी रुके नहीं थे, तो इसलिए कोई भी वीडियो शूट नहीं हुआ, किसी भी ढाबे वगैरह पे नहीं रुके। क्योंकि ये जो राइडर थे ना, ये जैनी लोग थे। अब जैन लोग जो होते हैं वो आपको पता ही होगा, ज़्यादातर साफ सफाई के मामले में थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। मतलब वो बाहर का कुछ भी नहीं खाते, चाय वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं। वो अपना सब कुछ लेके आए थे। जब मैंने उनसे सुबह पूछा, मैंने कि सर ब्रेकफास्ट या चाय नाश्ता के लिए कहीं रुकना है, तो कि भैया हम तो बाहर का कुछ खाते नहीं, आपको खाना तो आप खा लो। और मैंने भी ये देखा, मैंने कि अभी सुबह सुबह का टाइम है, जितना गाड़ी खींच लो उतना बढ़िया है। आज वैसे भी, आज ये समझ लो अपने दोस्तों की बदौलत ही मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच गया, नहीं तो हम भी आज जाम में फंसे होते और अभी यहाँ पे पहुँचने में कम से कम 1 से 2 घंटे और लेट होते। क्योंकि मोहंड में आज क्या है, 3 से 4 ट्रक कोई ख़राब हो गए थे, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन एक भाई गए थे तो उन्होंने पहले ही बता दिया। वो समझ लो 6 मतलब 5:30 बजे करीब निकले थे, 5:15 5:30 पे देहरादून से, और मैं निकला था 6:30 6:45 पे करीब। ठीक, 6:45 बजे मैं निकला और वो 5:15 बजे निकले, तब उन्होंने मोहंड पार कर पाए। और मेरे पास उन्होंने करीब 7 बजे फ़ोन किया था, 7 सवा 7 बजे के आसपास। 2 घंटे में मतलब पूरा मोहंड उनका पार हो पाया सिर्फ। समझ सकते हो आप, सुबह सुबह के टाइम पे जो है ना, जब कुछ भी ट्रैफिक नहीं होता, तब उन्हें इतना टाइम लग गया।
और जब मैं आया था उस टाइम तो कितना ही गंदा ट्रैफिक हो गया होगा, लेकिन उन्होंने जैसे ही मुझे कॉल करके बताया ना तो तुरंत मैं गाड़ी अपनी वापस ले गया। उसके बाद फिर हम आए हरिद्वार वाली साइड से, क्योंकि हरिद्वार से आपको पता ही है, हम जब इधर से गए थे तो डोई वाला ड्रॉप था, तो डोई वाला अपना हरिद्वार वाला रास्ता ही लिया था, तो टोल हमारा वैसे ही आधा लगना था, तो इसकी वजह से अपना हरिद्वार वाला रूट पकड़ लिया और टाइम हमारा काफ़ी बच गया। तो दिन अभी तक तो देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया रहा, हर जगह हमारी हेल्प हुई है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों की बदौलत। ठीक, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपका ज़िंदगी की लुटिया डुबा देते हैं, और कुछ दोस्त बहुत बढ़िया भी होते हैं, तो ऐसे दोस्त बनाओ। ठीक है, लेकिन पता नहीं चलता कब कौन कहाँ पे लास्ट टाइम पे धोखा दे जाए। हैं हमारे साथ के भी कुछ ऐसे जो पता नहीं अपने मन में क्या लेके बैठे हैं, बातचीत करना भी बंद कर दी। चलो कोई नहीं, अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं, अभी काफ़ी टाइम हो गया, मैंने गाड़ी की सर्विस नहीं कराई, तो अभी हम जा रहे हैं सीधा गाड़ी की सर्विस कराने यहाँ से नोएडा। बुकिंग का कोई इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि 1 बज रहा है, तो दोपहर के टाइम तो वैसे भी मुश्किल है कुछ बजे। वैसे फिर भी ओला और ऊबर में गोअम लगा दूंगा, अगर बजेगी तो बच जाएगी, और नहीं बजेगी तो हम खाली भाग जाएंगे। नोएडा से सीधे सर्विस करानी है, उसके बाद फिर गाड़ी की वॉशिंग कराएंगे, और ये सारा कराने के बाद, क्योंकि वॉशिंग मैंने कराई थी होली से काफ़ी टाइम पहले, समझ लो इस बार मैंने पहली बार इतना लंबा गैप लिया है, नहीं तो वॉशिंग जो है मैं कराता ही रहता हूँ, हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार हो जाती थी। इस बार तो बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया। तो चलिए अभी देरी ना करते हुए फटाफट यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है और अभी दिन पड़ा है पूरा। तो अपडेट करते हैं थोड़ी सी देर में आपको। सर्विस करा के हम आ गए थे, फिलहाल गाड़ी की वॉशिंग हो रही है, वॉशिंग भी हो चुकी है ऑलमोस्ट। अभी थोड़ी सी देर में यहाँ से हम निकलेंगे, आप देख सकते हो चकाचक एकदम चमक चुकी है। अभी थोड़ी सी देर में यहाँ से निकलते हैं, फाइनल रिजल्ट आपको दिखाएंगे। तो गाइस टाइम हो चुका है 6:34, 6:34 हो गए हैं, और फाइनली हम अपने रूम के पास पहुँच गए। आप मेरे पीछे देख सकते हो जो अपनी सोसाइटी दिख रही है, ठीक है, और गाड़ी अपनी हो चुकी है रेडी एकदम। वॉशिंग करवा दी है, सर्विस भी हो गई, सारा काम हो गया। अभी पूरी तरह से हम रेडी हो चुके हैं काम के लिए। अभी काम के लिए तो वैसे भी रेडी थे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और फिलहाल अभी गाड़ी जो है ना चकाचक हो गई है, तो अभी काम करने में और मज़ा आएगा जब गाड़ी सही से काम करती है ना। अभी गाड़ी में क्या है, थोड़ी बहुत कमी थी छोटी छोटी सी, वो सारा काम करा दिया है, और फिलहाल अपने रूम पे पहुंच गए हैं। आज का दिन जैसा भी रहा सारा अपडेट आपको दे दिया है। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक न्यू डे के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तो चलिए, आज का आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताएं, अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में, या फिर फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो हमारी मिस ना हो, ठीक है। अभी थोड़ी सी थकान हो रखी है, इसलिए हो सकता है कुछ भी बोलने में गलती हो जाए, तो उस चीज़ को इग्नोर करना थोड़ा सा। और तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक न्यू वीडियो के साथ। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।